नमस्कार दोस्तों, द समरी शेल्फ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार किताब के साथ। डेव मैकलियोड की किताब 9 आउट ऑफ 10 क्लाइंबर्स मेक द सेम मिस्टेक्स एक गहन और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो चढ़ाई के दौरान होने वाली सामान्य गलतियों और उन्हें सुधारने के तरीकों पर केंद्रित है। ये किताब विशेष रूप से उन क्लाइंबर्स के लिए है जो आत्म प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाना चाहते हैं। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि अधिकांश क्लाइंबर्स की शारीरिक ताकत पर्याप्त होती है, लेकिन वे तकनीकी कौशल, अनुभव और मानसिक दृढ़ता की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। डेव बताते हैं कि डर, विशेष रूप से गिरने का डर, क्लाइंबर्स को नई चुनौतियों का सामना करने से रोकता है। ये डर उन्हें जोखिम लेने से हतोत्साहित करता है, जिससे वे अपनी सीमाओं को नहीं बढ़ा पाते। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो डेव उठाते हैं वो है 4% अधिक प्रयास का सिद्धांत। वे कहते हैं कि थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास, जैसे कि एक अतिरिक्त प्रयास करना या कुछ सेकंड और पकड़ बनाए रखना, सफलता और असफलता के बीच का अंतर हो सकता है। ये सिद्धांत न केवल चढ़ाई में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। डेव ये भी बताते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान विविधता और विशिष्टता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वे सुझाव देते हैं कि प्रशिक्षण को वास्तविक चढ़ाई की परिस्थितियों के अनुरूप बनाना चाहिए, ताकि शरीर और मन दोनों तैयार हो सकें। इसके अलावा वे ये भी कहते हैं कि प्रशिक्षण में विविधता लाने से न केवल रुचि बनी रहती है, बल्कि यह शरीर को नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है। किताब में डेव मानसिकता के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि एक एथलीट की मानसिकता अपनाना, जिसमें निरंतर सुधार की इच्छा और आत्मा प्रेरणा शामिल है, सफलता की कुंजी है। वे ये भी बताते हैं कि आत्मा प्रशिक्षण के दौरान आत्मनिरीक्षण और आत्मा मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि व्यक्ति अपनी प्रगति को ट्रैक कर सके और आवश्यकतानुसार समायोजन कर सके। डेव ये भी बताते हैं कि चढ़ाई के दौरान ऊर्जा और संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए। वे कहते हैं कि समय, ऊर्जा और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करके क्लाइंबर्स अपनी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि प्रशिक्षण और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि शरीर को पुनः ऊर्जा मिल सके और चोटों से बचा जा सके। किताब में डेव ये भी बताते हैं कि कैसे क्लाइंबर्स को अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना चाहिए। वे कहते हैं कि गिरने का डर और असफलता का भय अक्सर क्लाइंबर्स को नई चुनौतियों का सामना करने से रोकता है। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि क्लाइंबर्स को मानसिक प्रशिक्षण और ध्यान तकनीकों का उपयोग करके अपने डर को नियंत्रित करना चाहिए। डेव ये भी बताते हैं कि कैसे क्लाइंबर्स को अपने प्रशिक्षण में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। वे कहते हैं कि नियमित और योजनाबद्ध प्रशिक्षण से ही दीर्घकालिक सुधार संभव है। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि क्लाइंबर्स को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए और आवश्यकतानुसार उसमें बदलाव करना चाहिए। किताब में डेव ये भी बताते हैं कि कैसे क्लाइंबर्स को अपने प्रशिक्षण में विविधता लानी चाहिए। वे कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, जैसे कि ताकत, सहन शक्ति, तकनीक और मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करके क्लाइंबर्स अपनी समग्र प्रदर्शन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि क्लाइंबर्स को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण सत्रों को अपने कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। डेव ये भी बताते हैं कि कैसे क्लाइंबर्स को अपने प्रशिक्षण में आत्म प्रेरणा बनाए रखनी चाहिए। वे कहते हैं कि आत्म प्रेरणा से ही व्यक्ति कठिन समय में भी प्रशिक्षण जारी रख सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि क्लाइंबर्स को अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंत में डेव ये बताते हैं कि कैसे क्लाइंबर्स को अपने प्रशिक्षण में संतुलन बनाए रखना चाहिए। वे कहते हैं कि अत्यधिक प्रशिक्षण से शरीर पर दबाव बढ़ सकता है और चोटों का खतरा बढ़ सकता है। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि क्लाइंबर्स को अपने प्रशिक्षण और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि वे दीर्घकालिक रूप से अपने प्रदर्शन को बनाए रख सकें। डेव मैकलियोड की यह किताब न केवल चढ़ाई के तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित है, बल्कि यह मानसिकता, आत्म प्रेरणा और प्रशिक्षण के संतुलन पर भी गहराई से चर्चा करती है। ये किताब उन सभी के लिए उपयोगी है जो चढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं और अपने प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली समरी के साथ।